हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। आइए आज हम अपनी आराधना प्रारंभ करेंगे और आराधना प्रारंभ करने से पहले मैं ब्रदर डायगो परेगा का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर बुलाया है। उसके लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ, उनको महिमा देती हूँ और उनकी स्तुति और बड़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ प्रभु का, और प्रभु को सारी महिमा देती हूँ। और उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आइए हम अपनी आराधना प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद हम अपने आज के वचन में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, गुणानुवाद हो, जय जयकार हो, धन्यवाद हो, तारीफ हो, राजाओं के राजा की महिमा, 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 प्रशंसा और बड़ाई हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ये सुंदर समय दिया है प्रभु जी। इस समय में हम अपने आप को आपके पवित्र चरणों में सौंप देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। ईश्वर राजा आप महान हैं, सामर्थी हैं, सर्वशक्तिशाली है प्रभु परमेश्वर पिता, और प्रभु आपके जैसा कोई नहीं। हम अपनी आराधना प्रारंभ करने से पहले आपको पुकारते हैं, हमारे बीच में आइए प्रभु जी। परमेश्वर पिता वचन को बांटने वाले आप हों प्रभु, और हृदयों को छेदने वाले परमेश्वर आप हों प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी वचन वो बीज है प्रभु जी, जो बोया जाता है तो 100 गुना फल लाता है प्रभु परमेश्वर पिता। हम सब की भूमि को 100 गुना फल लाने वाली भूमि बनाइए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। ये हमारी विनती है प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है सामर्थी परमेश्वर पिता। अपने आप को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं यीशु राजा। आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, गुणानुवाद जय जयकार करते हैं प्यारे प्रभु। अपने आप को आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं प्रभु, और आपको अपने बीच में दावत देते हैं, इनवाइट करते हैं, सारी बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं यीशु राजा। और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं और सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आइए हम अपनी आज की आराधना को प्रारंभ करने से पहले आपको मैं बताऊंगी कि आज का जो वचन मैंने लिया है ये एक बाइबल स्टडी है। हालेलुया। और एक छोटा सा चैप्टर है भजन संहिता 87, और भजन संहिता 87 के ऊपर आज हम लोग बाइबल स्टडी करेंगे, और हम उस बाइबल स्टडी में परमेश्वर के इस वचन से आज कुछ सीखेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर जो भजन संहिता 87 की जो हेडिंग है वो है सियोन की स्तुति में। इसका हेडिंग है भजन संहिता 87, ग्लोरीज ऑफ द सिटी ऑफ गॉड। तो आज हम देखेंगे कि ये सियोन या जायन की का मतलब बाइबल में क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जायन इन द बाइबल। और जब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं तब हम जान पाते हैं कि ये जो सियोन है, जो हिब्रू में जब ये लिखा जाता है तो इसके आगे एक टी लगता है, बट इट इज़ साइलेंट, ये साइलेंट है और उसकी साउंड हम उसका पढ़ते नहीं। तो ये सियोन TSIYON, तो सियोन जो है वो एक
कनान देश का एक छोटा हिल के ऊपर एक फोर्ट्रेस है, एक गढ़ है, एक किला है, हम किला बोलना चाहिए, फोर्ट्रेस या किला है, जो यरूशलेम में है और जिसको राजा दाऊद ने कैप्चर कर लिया था। राजा दाऊद ने अपने कब्ज़े में कर लिया था और इसीलिए वो सिटी ऑफ डेविड या दाऊदपुर भी कहलाता है। और हम उसके लिए निकाल लेंगे 2 सैमुएल और उसका 5 अध्याय का 7 वचन। 2 सैमुएल और उसका 5 अध्याय और उसका 7 वचन। और यहाँ लिखा है, गढ़ को ले लिया, फोर्ट्रेस ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है और यही सियोन भी कहलाता है। हालेलुया। और जो सियोन है, ये 3 चीज़ों को हम इससे पुकार सकते हैं या कह सकते हैं, 3 बातें, 3 चीज़ें। तो पहला, सिटी ऑफ डेविड, सियोन कहलाने जो है, वहाँ भी हम देखते हैं कि उसको भी ये सियोन कहते हैं। सिटी ऑफ डेविड को हम सियोन कहते हैं और ओल्ड यरूशलेम, एंशियंट यरूशलेम, पुराना यरूशलेम जो कि हिल में है, उसको भी हम सियोन बोलते हैं। और ये 2 हो गया। और तीसरी चीज़, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का निवास स्थान, उसको भी हम ये कहते हैं। हालेलुया। तो उसको भी हम जायन या सियोन कहते हैं। तो आज हम तीसरी चीज़ जो उसको बोलते हैं, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का निवास स्थान, हम उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो साम 87 है, ये साम 87 परमेश्वर की, ये कौन है? ड्वेलिंग प्लेस हम हैं। कुरिन्थियों की किताब में हम जानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। कुरिन्थियों की किताब बताती है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, परमेश्वर हम में निवास करता है, परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। हालेलुया। तो हम ये करेंगे, ये जानते हैं कि सियोन यानी हम, यानी विश्वासी। हालेलुया। तो ये जो साम है 87, भजन संहिता 87 है, ये विश्वासियों के महिमा को प्रकट कर रहा है। ये पूरा साम जो है, ये विश्वासियों की महिमा को प्रकट कर रहा है। हम उसको देखेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पहला वचन यहाँ लिखा हुआ है कि उसकी नींव पवित्र पर्वतों पे है। तो हम यहाँ देखेंगे कि किसकी नींव, जैसे मैंने बताया, सियोन की नींव। और सियोन कौन है? हम विश्वासी लोग जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम सियोन हैं। हालेलुया। और उसकी नींव क्या लिखा है? पवित्र पर्वतों पे है। तो हमको ये जानना है आज कि बिलीवर्स की नींव कहाँ है। हालेलुया। पवित्र पर्वतों पे। तो वो नींव कौन है? आज हम उस नींव के बारे में देखेंगे और हम उसके लिए निकालेंगे यशाया की किताब और उसके 28 अध्याय को, यशाया 28 और उसका 16 वचन। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। तो यहाँ पर बता रहा है एक कोने का पत्थर
और हम सब जानते हैं नींव का पत्थर, परखा हुआ पत्थर और अनमोल पत्थर और अति दृढ़ नींव कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कोई और नहीं है परंतु वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पर विश्वासियों की नींव किसके ऊपर रखी गई है बता रहा है? यीशु मसीह पर। और इफिसियों की किताब उसके 2 के 20 वचन को भी हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 2 और उसका 20 वचन। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। हालेलुया। तो जो विश्वासी लोग हैं वो किस पर बनाए गए हैं? यीशु मसीह पर बनाए गए हैं। वो कलीसिया पर बनाए गए हैं। और कलीसिया किस पर बनाई गई है? यीशु मसीह पर बनाई गई है। हालेलुया। और 1 कुरिन्थी और उसका 3 और 11 को भी हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी और उसका 3 अध्याय और उसका 11 वचन को भी हम निकालेंगे। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह कौन है? वह यीशु मसीह है। वो नींव यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। तो जो नींव है वो स्वयं यीशु मसीह है। और 1 पतरस उसका 2 का 6 को भी हम पढ़ेंगे। 1 पतरस और उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन। और यहाँ लिखा है, देखो मैं सियोन में कोने के लिए सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर रखता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित न होगा। तो ये पत्थर, ये नींव जो पवित्र पर्वत पर है, जो सियोन पर है, वो यीशु मसीह सियोन से आया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से आए। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं हमारी विश्वासियों की नींव है। और विश्वासियों की नींव कहाँ रखी गई है? प्रभु यीशु मसीह पर नींव रखी गई है। उसकी नींव कहाँ है? तो हम देखते हैं कि उसकी नींव और फाउंडेशन यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन 2, आज हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और वचन 2 में अब हम जाएंगे। तो पहला हमने देखा सियोन क्या है, और उसकी सियोन हम हैं, और हमारी नींव कहाँ रखी गई है? प्रभु यीशु मसीह पर रखी गई है। और 2 वचन में हम पढ़ते हैं, और यहाँ लिखा है, और यहोवा सियोन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हालेलुया। तो हम अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है कि सियोन के फाटक। तो आज हमारे पास सवाल है कि वो सियोन का फाटक क्या है? सियोन, व्हाट आर दोज गेट्स ऑफ ज़ायन? और आइए हम निकालेंगे एक्ट्स की किताब, प्रेरितों के काम, उसके 13 अध्याय और 47 वचन में। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका 47 वचन में लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। तो यहाँ 2 चीज़ हम देखते हैं। परमेश्वर हमारे लिए कहता है, तो वो फाटक कौन है? आज
यहाँ पर लिखा है कि उद्धार का तू पृथ्वी की छोर तक, उद्धार का द्वार है पृथ्वी की छोर तक। हम वो विश्वासी हैं जो हम ज्योति भी हैं। यहाँ पर लिखा है कि अन्य जातियों के लिए हम ज्योति ठहराए गए हैं और हम उद्धार का द्वार हैं। हालेलुया। वो बिलीवर्स जो हैं वो उद्धार का द्वार है। आप बॉर्न अगेन पीपल, विश्वासी लोग जो हैं, जो दूसरी आत्माओं को बचा कर लाते हैं, जैसा परमेश्वर के वचन में कहा गया है, जो दूसरों को बचा कर लाते हैं, वो द्वार है, वो उद्धार का द्वार है, वो गेट ऑफ सैल्वेशन है। हालेलुया। जिनके द्वारा संसार के लोग प्रभु के राज्य में लाए जाते हैं, परमेश्वर के पास बचाकर उनका उद्धार होता है। जब हम जाते हैं, लोगों को बताते हैं और वो बचाकर परमेश्वर के राज्य में, किंगडम ऑफ गॉड में बचाकर पहुंचाए जाते हैं, बचाकर लाए जाते हैं। और तब हम क्या बनते हैं? हमारे द्वारा जब वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो हम क्या हैं? वो जायन के फाटक हैं, सियोन के फाटक हैं हम। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है विश्वासियों के लिए, हमारे लिए महिमा की बातें बता रहा है कि हम गेट्स ऑफ जायन हैं, हम सियोन के फाटक हैं। हालेलुया। और आज परमेश्वर आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप सियोन के हैं? हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। हालेलुया। हमारे लिए महिमा की बातें कही गई हैं। हालेलुया। हमें नगर कहता है परमेश्वर, हमें परमेश्वर का नगर कहता है। और हम निकालेंगे मत्ती और उसका 5 अध्याय और 14 और 16 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती और उसका 5 अध्याय और उसका 14 से 16 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और यहाँ लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। एक बार हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियों के लिए तुम ज्योति हो। और यहाँ फिर से हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वासियों से कह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। आप जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप जगत की ज्योति हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे ये भी कह रहा है कि आप नगर हैं। परमेश्वर आपको नगर बुलाता है, इसलिए परमेश्वर आपको सियोन भी बोलता है। सियोन भी एक नगर है, एक यरूशलेम है, पुराना यरूशलेम। और वो आप हैं। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। तो आप वो नगर हैं जो ज्योतिर्मय है, और वो ज्योतिर्मय नगर ऊपर पर बसा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह में उसकी नींव है। प्रभु यीशु मसीह हमारे नीचे नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर हैं और हम ऊपर के लोग हैं। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। तो आप एक नगर हैं। यहाँ लिखा है परमेश्वर आपको नगर कहता है, जो कहाँ पर बसा है? पहाड़ पर। और जो ज्योतिर्मय है, जिसमें ज्योति है, आप वो नगर हैं। हालेलुया। और आपके विषय में परमेश्वर महिमा की बातें कर रहा है। हालेलुया। और जब हम नया जीवन प्राप्त किए हुए लोग हम जब होते हैं और जब हम नए जीवन प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन अलग होता है और लोग हमारे बारे में बातें करते हैं, लोग हमें अलग से पहचानते हैं। हालेलुया। और हम जानते हैं कि हमारे बारे में लोग हमें यीशु मसीह को देख सकते हैं। मुझे कोई गवाही को मैं सुन रही थी कि वो
कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का था जो बता रहा था, जो पहले यीशु मसीह का विरोध करता था, लेकिन उसी के क्लास में एक लड़का था जो बहुत अलग था, जो संसारिकता में उस उम्र में होकर भी संसारिकता में लीन नहीं था, और वो संसारिकता में लीन नहीं था, और उसके बाद भी वो क्या करता है, वो अलग रहता था, वो संसार से अपने आप को अलग रखता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उसके बाद वो उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, वो शांत रहता था, वो अलग गलत कामों में और हंसी मजाक ठट्ठा करने वालों के साथ शामिल नहीं होता था, और वो उसके प्रति अट्रैक्ट हुआ, और उसके तरफ अट्रैक्ट होने के बाद के द्वारा वो भी प्रभु को जान गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, और परमेश्वर का वचन भी, जब आप नया जीवन प्राप्त करेंगे तो आप प्रभु में हैं, और जब आप यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत कुछ बताता है। आपको क्या आप मालूम है कि आप प्रभु में क्या हैं? आइए हम कुछ वचनों को, परमेश्वर के वचनों को हम देखेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह में क्या हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, कि हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग अलग हैं, परमेश्वर के लोग चुने हुए हैं और अलग किए हुए हैं। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहली बात, जो परमेश्वर, जो लोग प्रभु में हैं उनके बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। और दूसरा कुरिन्थी उसके 5 अध्याय के 21 वचन में लिखा हुआ है कि यू आर अ न्यू क्रिएशन, आप नई सृष्टि हैं। हालेलुया। आप पुरानी बातें बीत गई, आप एक नए बन गए। हर चीज़, नया चीज़ हर किसी को पसंद होता है, और पुराने हमारी जो स्वभाव, जो गलत और बुरी बातें थी, वो ख़त्म हो गई, और हम नई सृष्टि बन गए प्रभु में, यीशु मसीह में। हालेलुया। और हम देखेंगे कि पहला कुरिन्थी और उसके 6:9 में कहता है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितनी बड़ी महिमा की बात परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि तुम्हारे लिए महिमा की बातें कही गई हैं। परमेश्वर के लोगों के, नए जन्म पाए हुए लोगों की, विश्वासियों की बारे में महिमा की बातें। और आगे हम देखते हैं रोमी 8 में लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और संतान है इसलिए हम उसके वारिस भी हैं। जो कुछ उसका है वो सब कुछ परमेश्वर के बच्चों का है, परमेश्वर के लोगों का है। हालेलुया। ये बात साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर को महिमा मिले। और लिखा है मत्ती की किताब 5 में हमने अभी पढ़ा कि हम जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक है। हालेलुया। आपको मालूम है नमक का क्या क्वालिटी, नमक की क्या क्वालिटी होती है कि बिना, उसमें टेस्ट होता है, उसके टेस्ट के बिना हम सब क्या हो जाते हैं, व्यर्थ ठहराए जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि हमारे में नमक होता है, हमारे में स्वाद होता है, और जो लोग हमारे करीब आते हैं वो हमारे में स्वाद पाते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए बता रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर का वचन कहता है वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ फॉर क्राइस्ट। हालेलुया। हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। क्या काम होता है, राजदूत अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। और वो अपनी कंट्री को बताते हैं। तो जब हम मसीह के राजदूत हैं तो हमको दूसरों को मसीह को बताना है। हालेलुया। हमको दूसरों को मसीह को प्रकट करना है। हमारी कंट्री कौन है, यीशु मसीह। हमारी नींव कौन है, हम किस पे स्थापित किए गए हैं, यीशु मसीह पर। और हमको हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और फिर हमारे लिए परमेश्वर का वचन, और रोमी 8:37 में भी लिखा हुआ है कि हम मोर देन कॉन्करर हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। कितनी बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। जयवंत कौन है? हमारा यीशु जयवंत है, और उसने सारी लड़ाई लड़ी और जीत गया, लड़ के जीता, दुख उठाया, और नरक मारा गया, गाड़ा गया, पताल में उतरा, और नरक में जाके हमारे लिए 3 दिन 3 रात दुख उठाया, और वहाँ से वापस जी उठा, मृत्यु को हराकर जीवन को फिर से प्राप्त किया, जो किसी ने नहीं किया, जो हमारे यीशु ने किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले। कितना बड़ा काम उसने किया, लेकिन हमें लड़ना नहीं पड़ा, और हम जयवंत से बढ़कर हैं, यीशु मसीह से बढ़कर हैं। हम कहते हैं हमारा यीशु जयवंत है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए बड़ी महिमा की बात कहता है कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये साधारण बात नहीं है। परमेश्वर को महिमा मिले, उसकी स्तुति हो। हालेलुया। और यूहन्ना 15:15 में लिखा हुआ है कि आई हैव कॉल्ड यू फ्रेंड। उसने हमें मित्र कहा है, हम उसके मित्र हैं। किसके? परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं। वो हमारा मित्र है और हम उसके मित्र हैं। क्या ये छोटी बात है? परमेश्वर है वो। संसार के किसी बड़े इंसान से हमारी मित्रता हो जाती है तो हम कितने घमंड करते हैं, कितने खुश होते हैं, और कितने आनंदित और प्राइड महसूस करते हैं कि हमारा फ्रेंड है वो। अगर हमारी किसी से पहचान हो जाए, किसी बड़े से, तो हम कितने घमंड करेंगे, खुश होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा परमेश्वर, हमारा रचयिता, हमारा क्रिएटर हमारा मित्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले, उसको उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। और फिलिप्पी 4:13 में परमेश्वर का वचन हमारे लिए महिमा की बातें, मैं आपको थोड़ी सी बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पूरा तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जितना हो सका मैं आपको बताऊँगी कि देखिए हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, बॉर्न अगेन पीपल के लिए, नए जन्म प्राप्त किए हुए लोगों के लिए कितनी महिमा की बातें लिखी हुई हैं। हालेलुया। और फिलिप्पी 4:13 में लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स बाय द पावर क्राइस्ट गिव्स मी। प्रभु में जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस कहता है, ये साधारण बात नहीं है, सब कुछ। हालेलुया। आज ही सवेरे मेरे चर्च में आए थे जो लोग, गवाही के समय में एक बच्ची ने गवाही दी कि वो कभी फास्ट नहीं रख सकती थी, परंतु उनके घर में बहुत समस्या आ रही थी, और बहुत फाइनेंशियल समस्या, और उसके फादर को भी सीए भी बता दिए हैं, तो उसका भी इलाज चल रहा है, और उनके फादर सुनते नहीं हैं, तो बहुत सारी समस्याओं से वो गुजर रहे थे। तो उन्होंने प्लान किया कि हम एस्थर के समान 3 दिन फास्टिंग करते हैं, और बच्चों ने अपने घर की समस्या के लिए 3 दिन उपवास रखा, और वो लड़की फास्ट नहीं कर सकती थी, कभी एक दिन का भी फास्ट नहीं रख सकती थी। चर्च का जो वीकली फास्ट है, चर्च का वीकली फास्ट भी वो नहीं रख सकती थी। तो उसने 3 दिन उपवास और प्रार्थना किया, बिना खाना खाए 3 दिन, तीनों दिन, शाम को भी वो लोग नहीं खाते थे। 3 दिन लगातार उन्होंने खाना नहीं खाया। हालेलुया। और कितनी ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। I can do all things by the power Christ gives me. When they decided, जब उन्होंने डिसाइड किया कि हमको फास्ट रखना है, हमको इन समस्याओं से निकलना है, उनको तोड़ना है, ये बंधन को तोड़ना है हमारे घर के, और जब उन्होंने डिसाइड किया तो परमेश्वर ने उन्हें शक्ति दी, उन्हें सामर्थ दिया, और वो उपवास रख सके 3 दिन। वो एक दिन नहीं रख सकती थी, वो 3 दिन और रात बिना खाए उपवास करी, सिर्फ पानी पीते थे वो लोग, और नींबू का रस। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम
we can do all things by the power Christ gives me. हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। और फिर परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 4:4 में बताता है कि he who is in you is greater than he who is in the world. जो हम में है वो उससे जो संसार में है ज़्यादा सामर्थी है। हालेलुया। हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा, हमारे अंदर परमेश्वर, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे अंदर रहता है और वो उससे जो इस संसार में है, जो संसार को रूल करता है, जो संसार के ऊपर राज्य करता है, वो उससे ज़्यादा सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं यशाया में भी और पतरस में भी, पहला पतरस 2:24 में हम देखते हैं कि यशाया 54 में भी 3 में लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं, तो हम चंगे हैं। आपको अपनी बीमारी को ललकारना है, आपको अपनी बीमारी को दुत्कारना है। हम चंगे, हमारे लिए ये बात डिक्लेयर कर दी। हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए ये बात डिक्लेयर कर दी है। हालेलुया। तो हमको अपनी बीमारी को ललकारना है और जो हमारे लिए लिखा है उसको हमको ले लेना है और उसको विश्वास करना है, उसको मानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इफिसियों की किताब उसके पहला अध्याय 7 वचन में लिखा हुआ है कि वी आर फॉरगिवन थ्रू हिज ब्लड। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। अब हम पापी नहीं हैं। अगर हमारे पाप क्षमा हो गए तो हम पापी नहीं हैं और हम क्या हैं? हम धर्मी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। और रोमी 8 और उसके 1 अध्याय में बताता है कि अब नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट। जो मसीह में हैं उनके लिए नाश नहीं है। हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात है कि हम नाश होने वालों में से नहीं हैं, हम स्वर्ग में अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले लोगों में से हैं। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी बड़ाई हो, उसका धन्यवाद हो, उसका गुणानुवाद और जय जयकार हो। हालेलुया। और पहला पतरस उसका 2:9 को भी हम पढ़ लेंगे। पहला पतरस और उसका 2 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, चुना हुआ, हम चोजन जेनरेशन और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हैं हम। हालेलुया। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया कि उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। तो हम, कितनी बड़ी बात है कि हम चोजन जनरेशन है, रॉयल प्रीस्टहुड है, होली नेशन है, पीपल ऑफ हिज ओन पोजीशन, उसकी निज प्रजा। परमेश्वर ने हमको अपना कहा है, अलग किया है। कितनी ऊंची बात हमारे लिए। ये भजन संहिता 97 जो है वो परमेश्वर के लोगों की महिमा को, विश्वासियों की महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। और हम वचन 4 में जाएंगे और वहाँ हम देखते हैं, मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूँगा। पलिश्त सोर और कूश को देखो, यह वहाँ उत्पन्न हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं रहब और बाबुल के बारे में बताऊंगा। रहब क्या है? रहब एक
देश कौन सा, मिस्र देश को यहाँ रहब कहा गया है। तो रहब और बाबुल जो दो देश थे, सबसे पहले सबसे मोस्ट सिविलाइज्ड, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड जो कंट्री थी वो बाबुल था। और बाबुल के बाद जो दूसरा कंट्री सिविलाइज्ड कंट्री हुई वो मिस्र था। तो यहाँ पर ये सामिस्ट कह रहा है, जो भजन का लिखने वाला कह रहा है कि मैं इनके बारे में चर्चा करूँगा, ये इन देशों के बारे में, कि ये सबसे ज़्यादा फेमस और बहुत वेल्दी और साथ सब कुछ बता रहा है कि वेल सिविलाइज्ड और कल्चर्ड, और उनका कस्टम एंड कल्चर और सब कुछ को मैं उनको लोगों को बताऊंगा उसके बारे में। और मैं अपने जान पहचान वालों से, किससे, जो परमेश्वर को जानने वाले, जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, इन लोगों से मैं इन देशों के बारे में चर्चा करूंगा। और क्या क्या देश है, पलिश्त, सोर और कूश को देखो, यह वहाँ उत्पन्न हुआ है। और लोग बोलते हैं कि पलिश्त, सोर और कूश में हम उत्पन्न हुए हैं। ये बड़ी फेमस कंट्रीज़ हैं। और लोग, जब हम बड़ी कंट्री में, हम अमेरिका में पैदा हुए तो लोगों को बहुत घमंड होता है। मुझसे भी लोग पूछते हैं आप कहाँ पैदा हुई, तो जब मैं बोलती हूँ मैं बॉम्बे में पैदा हुई, तो हाँ अच्छा बॉम्बे में पैदा हुई, एकदम लोग खुश हो जाते हैं और कि अच्छा तुम बॉम्बे में पैदा हुई। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये एक नेचुरल बात है कि मैं बड़ी जगह में पैदा हुई, और ये सब चीज़ें के बारे में वो कह रहा है कि मैं उनसे इन बातों की चर्चा करूँगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है कि देखो ये वहाँ पैदा हुआ, देखो ये वहाँ पैदा हुआ। लेकिन जब हम 5वें वचन में आते हैं, हालेलुया, जब हम 5वें वचन में आते हैं और वहाँ पर लिखा है, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। हालेलुया। अब यहाँ हमने पहले देखा मिस्र, रहब जो है वो मिस्र है, और पलिश्त है, सोर, कूश और ये सब, और बाबिल, ये सब देशों के बारे में वो चर्चा कर रहा है। लेकिन ये सब देश कैसे हैं, बहुत बड़े वेल नोन कंट्रीज़, नेशंस हैं, और बहुत फेमस है, वेल्दी हैं, और वहाँ पैदा होना या वहाँ का इंसान होना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ वचन के अनुसार आजकल के लिए अमेरिका में होना बहुत बड़ी बात है, अमेरिका में पैदा होना लोगों के लिए, हालेलुया, लोगों के लिए। मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि लोगों के लिए ये बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या बड़ा है, क्या अमेरिका या कोई और जगह। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 वचन में, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। तो यहाँ पर जो भजन का लिखने वाला है, सामिस्ट है, वो कह रहा है कि जो हमने अभी कंट्रीज़ के नाम लिए, रहब, बाबेल, पलिश्त, कूश और सोर, ये सब नेशन से यदि हम कंपेयर करते हैं उन लोगों को जो जायन में या जो सियोन में पैदा हुए हैं, यदि हम उनको कंपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा ऑनरेबल हैं। अभी यहाँ पर सामिस्ट कह रहा है, मैं बताऊँगा कि ये वहाँ पैदा हुआ, वो वहाँ पैदा हुआ, लेकिन आगे वो कहता है कि जो लोग सियोन में पैदा हुए हैं, वो और कूश और सोर में पैदा हुए हैं, उन लोगों से ज़्यादा ऑनरेबल वो लोग हैं जो जायन में पैदा हुए हैं। और जायन का यहाँ पर मतलब 2 तरीके से होता है। जायन जो है एक सिटी है, यरूशलेम,
हम सब जानते हैं परमेश्वर का नगर, सिटी ऑफ गॉड, यरूशलेम, जो हालेलुया, हम वो सियोन है। तो सियोन एक ही नगर यरूशलेम और दूसरा हम। तो यहाँ पर जो अमुक अमुक उसमें पैदा हुआ का मतलब होता है कि उस इंसान में उत्पन्न हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया कि परमेश्वर हमको गेट कहता है, सियोन के फाटक, और यहाँ पर वो हमारे लिए कहता है कि वो नगर जिसमें वो उत्पन्न हुआ, और वो नगर हमको क्या होना है, वी हैव टू गेट प्रेग्नेंट, हमको उन आत्माओं से गर्भ धारण करना है और उनको परमेश्वर के राज्य में लाना है। और जब वो परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो वो परमेश्वर के राज्य में हमारे द्वारा उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि लेकिन मैं उससे भी बढ़ के ये बताऊंगा कि ये इसमें पैदा हुआ, ये इसमें पैदा हुआ। हालेलुया। और हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, और हम प्रेग्नेंट हों आत्माओं से। मुझे कुछ लोग हैं जो मुझे अपनी आत्मिक मदर कहते हैं, आत्मिक माँ कहते हैं, स्पिरिचुअल मदर कहते हैं। तो वो मुझे स्पिरिचुअल मदर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मेरे द्वारा प्रभु में आए। हालेलुया। और मेरे द्वारा उन्होंने प्रभु को जाना, और मेरे द्वारा उन्होंने नया जन्म प्राप्त किया, मेरे द्वारा वो प्रभु को जान पाए, ग्रहण किए और प्रभु के राज्य में जन्म लिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर यही चाहते हैं, परमेश्वर यही कहते हैं कि क्या होना है, हमको लोगों को परमेश्वर के राज्य में उत्पन्न करना है। ये जो है जायन है, ये वो सियोन है, और इस सियोन में जो उत्पन्न होता है, इस नए जन्म पाए हुए लोगों के द्वारा जो परमेश्वर के राज्य में उत्पन्न होते हैं, वो उनसे जो बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में पैदा हुए हैं, उनसे ज़्यादा ऑनरेबल हैं, उनसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, उनसे ज़्यादा सम्मानित हैं, रिस्पेक्टेबल हैं परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ उनको ऑनरेबल नहीं मानते हैं जो बड़े बड़े देशों में, कंट्रीज़ में नंबर 1 कंट्री जो माना जाता है वहाँ पैदा हुआ, ये संसार की रीति है, लेकिन परमेश्वर की रीति अलग है। हालेलुया। और 6वें वचन में हम जाएंगे, और 6वें वचन में और वहाँ लिखा, 5वें में लिखा है कि परमेश्वर स्वयं उनको एस्टैब्लिश करेगा। जब वो परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं तो परमेश्वर उनको टेक केयर करता है, परमेश्वर उन्हें संभालता है, परमेश्वर उन्हें अपने में बढ़ाता है, परमेश्वर उनको स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है अपने आप में, अपने राज्य में, अपने योग्यता में और अपने समान बनाने में, सब बातों में उनको परमेश्वर और परमेश्वर का आत्मा उनको बढ़ाता है, परमेश्वर स्वयं उनको बढ़ाता है। जो कहाँ उत्पन्न हुए हैं? सियोन में, ना कि जो रहब में, इजिप्ट में और बाबुल में और दूसरे सोर में, कूश में, यहाँ जो उत्पन्न हुए हैं उनको नहीं, परंतु जो सियोन में उत्पन्न हुए हैं उनको परमेश्वर खुद स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये साधारण बात नहीं है। और 6वां वचन है, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा तब यह कहेगा यह वहाँ उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास जीवन की पुस्तक है, बुक ऑफ लाइफ। बुक ऑफ लाइफ में रिकॉर्डेड है कि कौन किसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में लाया गया या उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जब मेरे चर्च में 2 बच्चियां हैं जो अपने क्लास के बच्चों को, अपने क्लासमेट्स को प्रभु के बारे में
बता रही हैं, बताती हैं, और वो लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और एंजॉय करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह से कि वो लोग परमेश्वर के, वो उन लोगों से, उन आत्माओं से वो प्रेग्नेंट हैं, और जब वो परमेश्वर के राज्य में जन्म ले लेंगे तो वो उनकी आत्मिक माताएं बन जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर आपसे भी सवाल पूछ रहा है, आर यू प्रेग्नेंट विद द सोल्स? क्या आप गर्भवती हैं? क्या आप प्रेग्नेंट हैं आत्माओं से, जिनको आप परमेश्वर के राज्य में उत्पन्न करना चाहते हैं? हालेलुया। और 6वें में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बुक ऑफ लाइफ में सारा रिकॉर्ड है, लिख के रखा है परमेश्वर ने कि कौन किसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में आया, अनंत जीवन को पाया, नरक की आग से बचाया गया, कौन किसके द्वारा परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को पहचाना। हालेलुया। तो हम इन बातों को देखते हैं और परमेश्वर डिक्लेयर करेगा कि किसने किसको परमेश्वर के राज्य में लाया। हालेलुया। जैसे मुझे आत्मिक मदर कहा गया कुछ लोगों के द्वारा, तो वो जानते हैं कि हम किसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में आए, लेकिन प्रभु भी जानते हैं। प्रभु के बुक ऑफ लाइफ में, प्रभु की किताब में लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है कि पर देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा। परमेश्वर के पास हर एक चीज का रिकॉर्ड है, और वो कहेगा कि यह वहाँ उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी महिमा है, ये बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर के बच्चों के लिए, नए जन्म प्राप्त किए हुए विश्वासियों के लिए। ये स्तुति का गीत है, जायन की स्तुति का ये गीत है, और वो जायन कौन है? हम हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये आपको छोटी बात लगती है कि परमेश्वर के पास अगर आपका नाम उनकी रिकॉर्ड में रहेगा तो क्या ये छोटी बात है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और अंतिम और 7वां वचन है, गवैये और नृतक दोनों कहेंगे हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। हालेलुया। और अब ये गवैये और नृतक कौन है? आराधक, आराधना स्तुति करने वाले विश्वासी। हर एक विश्वासी जो नया जन्म प्राप्त करता है और प्रभु को जानता है, वो क्या है? एक आराधक है, आराधना स्तुति करने वाला है, और हम नाचते गाते उसकी महिमा और स्तुति करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो बॉर्न अगेन पीपल हैं वो क्या है? आराधक हैं, आराधना स्तुति करने वाले, प्रेज वर्शिपर्स हैं। हालेलुया। और वो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो आराधक हैं वो घोषणा कर रहे हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। हालेलुया। कि हमारे जो सोते हैं, हमारे फाउंटेन ऑफ लाइफ है, वो तुझ में पाया जाता है। तो वो तुझ में कौन है? वो भविष्यद्वक्ता, वो प्रॉफेट, और वो चर्च, वो कलीसिया, वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की कलीसिया ही क्या है? 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की कलीसिया वो फाउंटेन है उनका। लेकिन चर्च का फाउंटेन ऑफ लाइफ कौन है? हम निकालेंगे भजन संहिता 37 और उसका 36 और उसका 9 वचन। और यहाँ लिखा है कि अब कलीसिया का फाउंटेन कौन है? विश्वासियों के फाउंटेन कलीसिया है, और कलीसिया का फाउंटेन, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन का सोता तेरे पास है। तो बॉर्न अगेन लोगों का फाउंटेन कौन है? स्वयं परमेश्वर। हालेलुया।
और हम देखेंगे कि किस प्रकार का फाउंटेन है वो। और उसके लिए हम निकालेंगे यिर्मयाह की किताब और उसका 2 अध्याय, और यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन। यिर्मयाह 2 और उसका 13 यहाँ लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, हालेलुया, और उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। मुझ बहते जल का सोता, तो वो फाउंटेन कैसा है, वो जल का वो कैसा, किस प्रकार का फाउंटेन है, वो किस प्रकार का सोता है, बहते जल का, लिविंग लाइफ, हालेलुया, फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर, हालेलुया। तो और दूसरी चीज़, तो एक फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर है, और दूसरा क्या है, हम जकरिया की किताब निकालेंगे और उसका 13 अध्याय को पढ़ेंगे, जकरिया 13 और उसका 1 वचन। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा, हालेलुया। पाप और मलिनता, पाप, बुराई, अपराध को धोने के लिए एक सोता फूटेगा उस समय, और वो समय हो गया। और वो सोता मलिनता धोता है, वो क्या है, यीशु मसीह का लहू, हालेलुया। वो सोता फूट चुका, और वो यीशु मसीह का लहू है, द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो हम यहाँ क्या पाते हैं कि वो फाउंटेन कौन है, वो फाउंटेन है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। और हम उसके लिए एक और आखिरी वचन निकालेंगे, और वो पाया जाता है यूहन्ना की किताब और उसके 4 अध्याय के 10 वचन में। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि सामरी स्त्री के पास यीशु मसीह ने जब पानी मांगा तो यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता, हालेलुया। जीवन का जल, अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने का जीवन, नरक की आग से बचाने का जीवन, वो अनंत जीवन कहाँ मिलता, प्रभु यीशु मसीह में मिलता, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। तो यहाँ पर नृतक और गवैये विश्वासी कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारा सोता कहाँ है, प्रभु यीशु मसीह पे है, हालेलुया। ब्लड, यीशु का लहू हमारा सोता है, हमारा फाउंटेन है, हालेलुया। तो ये एक साम है, भजन संहिता है, जो विश्वासियों के बारे में बताता है। साम 87 जो विश्वासियों के जीवन को प्रकट करता है, जो मैंने आज आपको बताया, हालेलुया। और वो हम हैं। लेकिन आज आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या आप वो फाटक हैं जिसके द्वारा लोग परमेश्वर के राज्य में लाए जाते हैं? यदि नहीं तो अभी आपको उठ खड़े होना है, हालेलुया। और क्या आप वो नगर हैं जो ऊंचे पर लगा हुआ है, जो यरूशलेम, जिसका दिया और जिसके जीवन से यीशु मसीह सब जगह प्रकाशित होते हैं? क्या वो नगर आप हैं? और क्या वो सियोन आप हैं जिसके बारे में सामस्त या लोग चर्चा करें और लोग बताएं कि वो अलग है, वो यीशु मसीह को मानने वाला है या वाली है, और उसका जीवन फर्क है? क्या आप वो हैं? और क्या आप वो विश्वासी हैं जो आत्माओं से, अपनी आत्मा में, आपकी आत्मा में आप आत्माओं से प्रेग्नेंट होकर उनको परमेश्वर के राज्य में लेकर उत्पन्न करते हैं? क्योंकि वो लोग
परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़े हैं, आदर के योग्य हैं, सम्मानित हैं। और क्या आप वो हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखा है कि आपके द्वारा कौन कौन परमेश्वर के राज्य में उत्पन्न हुए। ये भी बहुत बड़ी बात है। और अंत में, क्या आप वो वर्शिपर हैं, प्रेज वर्शिपर हैं, वो नृतक और गवैये हैं जिनका फाउंटेन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे ये सवाल पूछ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको स्तुति और महिमा मिले। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके अपनी आराधना अंत करेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के देने हारे, उद्धारकर्ता, स्वामी, दाता, सब बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, जो भी वचन हमने सीखा, हम इसको करने वाले बने प्रभु, सुनने वाले नहीं परंतु करने वाले, क्योंकि वचन को करने वाले धन्य हैं। तो प्रभु हम विनती करते हैं, आप हमें धन्य लोग बनाइए प्रभु परमेश्वर पिता। जैसा हमारे बारे में, विश्वासियों के बारे में लिखा है, वैसा ही हम हों प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे लिए जो महिमा की बातें कही गई हैं वो हमारी जिंदगी में होने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले।